नहीं, ये देखिए, मायावती जी इस समय जो उनकी हालत हुई है वहां के चुनावों के बाद, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हैं कि कोई उनकी खोई हुई जमीन उनको मिल सके। एक समय में था कि दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाता था, वो बिल्कुल उनसे अलग हो गया है। पहले कम से कम कुछ नहीं तो बुरी से बुरी हालत में 30-40 विधायक, 2-4 एमपी आ जाते थे, अब वो भी हाल नहीं है। तो उनका यह है कि अब वो कोशिश करें, अब उनको लगता है कि दलित अगर पूरा मेरे साथ नहीं है तो माइनॉरिटीज पर कुछ बात करें, औरों पर बात करें। और आप देखिए, इस समय जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसी एक पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ना कहीं जमीन पर दिखी है, ना किसी के लिए संघर्ष करती दिखी है, ना दुख दर्द में कहीं दिखी है। वहां की जो सरकार है, न भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में कुछ खास बोलती हैं, न नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलती हैं। तो जो हम लोगों का शक है कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के लिए ही काम कर रही है, वही कर रही है। क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान वोट को भी अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे तो शायद विपक्ष और कमजोर हो जाए, बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव जीत सके। नहीं, ये देखिए, मायावती जी इस समय जो उनकी हालत हुई है वहां के चुनावों के बाद, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हैं कि कोई उनकी खोई हुई जमीन उनको मिल सके। एक समय में था कि दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाता था, वो बिल्कुल उनसे अलग हो गया है। पहले कम से कम कुछ नहीं तो बुरी से बुरी हालत में 30-40 विधायक, 2-4 एमपी आ जाते थे, अब वो भी हाल नहीं है। तो उनका यह है कि अब वो कोशिश करें, अब उनको लगता है कि दलित अगर पूरा मेरे साथ नहीं है तो माइनॉरिटीज पर कुछ बात करें, औरों पर बात करें। और आप देखिए, इस समय जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसी एक पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ना कहीं जमीन पर दिखी है, ना किसी के लिए संघर्ष करती दिखी है, ना दुख दर्द में कहीं दिखी है। वहां की जो सरकार है, न भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में कुछ खास बोलती हैं, न नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलती हैं। तो जो हम लोगों का शक है कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के लिए ही काम कर रही है, वही कर रही है। क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान वोट को भी अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे तो शायद विपक्ष और कमजोर हो जाए, बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव जीत सके। नहीं, ये देखिए, मायावती जी इस समय जो उनकी हालत हुई है वहां के चुनावों के बाद, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हैं कि कोई उनकी खोई हुई जमीन उनको मिल सके। एक समय में था कि दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाता था, वो बिल्कुल उनसे अलग हो गया है। पहले कम से कम कुछ नहीं तो बुरी से बुरी हालत में 30-40 विधायक, 2-4 एमपी आ जाते थे, अब वो भी हाल नहीं है। तो उनका यह है कि अब वो कोशिश करें, अब उनको लगता है कि दलित अगर पूरा मेरे साथ नहीं है तो माइनॉरिटीज पर कुछ बात करें, औरों पर बात करें। और आप देखिए, इस समय जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसी एक पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ना कहीं जमीन पर दिखी है, ना किसी के लिए संघर्ष करती दिखी है, ना दुख दर्द में कहीं दिखी है। वहां की जो सरकार है, न भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में कुछ खास बोलती हैं, न नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलती हैं। तो जो हम लोगों का शक है कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के लिए ही काम कर रही है, वही कर रही है। क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान वोट को भी अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे तो शायद विपक्ष और कमजोर हो जाए, बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव जीत सके।